अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अज़मत अंसारी है। मैं रावजी नगर कल्याण रोड से हूँ। क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन है। मेरे सवालात तो बहुत थे। मैं पूछना चाह रहा था, जो मसाइल थे हमारे एरिया में भिवंडी में रोड की कंडीशन जो इतनी ज़्यादा ख़राब है। अभी 5 या 6 दिन पहले आप लोगों के मोबाइल पे वीडियोज़ आई होगी, वंजारपट्टी नाके पे हर दिन एक्सीडेंट हुआ करते थे, बाईपास पे भी एक्सीडेंट हो रहे थे। तो हम लोगों ने जो एरिया के नगर सेवक थे, इवन एमएलए लोगों से भी बात की, रोड रिपेयर करने की बात हुई। हालांकि बहुत सारे रोड रिपेयर हुए हैं, कुछ बच गए हैं। तो मेरी गुजारिश है कि हम सारी आवाम एक आवाज़ बनकर अगर आवाज़ उठाते हैं तो सारी चीज़ें बन सकती है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मैं मुबारकबाद दूँगा नवीद भाई आपको कि इस जानदार और शानदार प्रोग्राम के लिए, ये प्रोग्राम ऐसे ही होने चाहिए। आवाम को बेदार करना हमारा फ़र्ज़ है, बहुत सारी ज़िम्मेदारी हमारी खुद की होती है। तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और एक शेर आपके लिए अर्ज़ है कि मोहब्बत की नज़र अहले वफ़ा की शान पैदा कर, मोहब्बत की नज़र अहले वफ़ा की शान पैदा कर, बुलंदी और पश्ती में नई पहचान पैदा कर, न हो माहौल से मायूस खुद दुनिया बना अपनी, नई कश्ती नई आंधी नया तूफ़ान पैदा कर। शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर अकबर भाई। गुलों में रंज है गुंचों में खिज़ां आई है, गुलों में रंज है गुंचों पे खिज़ां आई है, हम आए तो गुलशन में नवीद बाहर आई है। अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो बात यहाँ पे भाई खाली बोलना या रखना या बातें करना खाली मकसद नहीं। मैं फिर आपको दावत दे रहा हूँ मेरे भाइयों कि इससे जुड़ो आप एक चीज़ सोचो, इतने इतने लोगों ने बाकायदा मेहनत की, सब की। हमारा 25 लाख की आबादी का शहर है, तो मरदमशुमारी में चाहे हमको 12 लाख दिखाए चाहे 15 लाख दिखाए, लेकिन 25 लाख से ज़ायद आबादी का शहर हमारा भिवंडी है। आप इसके अंदर इस चीज़ को सोचें तो आज इतने सब की मेहनत करने के बाद भी आज हम बेदारी के नाम पर सिर्फ 100 लोग और 150 लोग जमा होते हैं। अगर इसको फ़ीसद में निकाला जाए तो शायद हमको लिखने भी शर्म आए, कहने भी शर्म आए। तो मेरा भाई कम से कम अगले प्रोग्राम में हर फर्द, इससे पहले तो कैसा हमारे पास ऑलरेडी ये प्रोग्राम के लिए 4 बुकिंग है, लेकिन हम फिल वक्त किसी का ऐलान नहीं करेंगे किसी भी प्रोग्राम का आइंदा के। लेकिन हम ये चाहेंगे कि हर फर्द जो यहाँ पर आया है इनफरादी तौर पर वो नए 10 अफराद को लावे, नए 10 अफराद को जोड़े, ताकि फ़िक्र अगर हम भी करने में नाकाम हो गए, हम कम से कम बुनियाद का पत्थर बन जाएंगे, तो उसके ऊपर तो एक शानदार इमारत कायम होगी। हमसे बेहतर करने और मतलब जुड़ने वाले लोग हमारे साथ रहेंगे तो हमसे बेहतर अमल करने वाले लोग अल्लाह ताला सामने ले आएगा। यकीन महकम अमल पहम मोहब्बत फ़ात आलम है, यकीन महकम अमल पहम मोहब्बत फ़ात आलम है, जिहाद ज़िंदगानी में ये है मर्दों की शमशीरें। तो भाई मैं चाहूँगा कि कोई और अफराद इसमें कोई बातें, कोई सवाल, आइए हमारे भाई पहले अपना नाम और अपना क्वालिफ़िकेशन और एलिया बोलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आफ्ताब है और मैं बंगालपुर से हूँ। मेरा चिकन की शॉप है। बेदारी के नाम पर मुझे एक चीज़ बहुत परेशान कर रही थी आज 2-3 दिन से, तो मैं प्रोग्राम के इंतज़ार में भी था। मुस्लिम माशरे में आज औरतों का कितना बुरा हाल है। कई औरतें कई गैर मुस्लिम से शादी कर रही है और बुर्का इतना ख़राब है कि नज़र ऑटोमेटिक चली जाती है, बेहयाई फैल रही है। तो इसमें इंसान कब बेदार होएगा और कैसे इस माशरे को सही करना चाहिए कि मुस्लिम लड़कियां कम से कम कहीं जाएँ तो उनको लोग गलत नज़र से ना देखें, ऐसा कुछ जैसा माहौल बने, या फिर कोई इस ताल्लुक़ से कुछ जैसा सवाल या कोई राय दे सके तो बेहतर होगा। जज़ाकल्लाह हमारे आफ्ताब भाई। अवाम में और किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कुछ सवालात। हमारे फिरोज़ मेमन साहब आए हुए हैं, थोड़ा लेट हो गए। द वॉइस के चेयरमैन हमारे फिरोज़ मेमन साहब से चाहूँगा कि आप आवाम के सामने कुछ बेहतरीन तज्जियाती बातें रखें। भिवंडी का सबसे टॉप लीडिंग न्यूज़ चैनल है द वॉइस न्यूज़ चैनल, ये यूट्यूबर हैं। फिरोज़ मेमन साहब से गुजारिश करूँगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जो पिछली बार जो प्रोग्राम में आए थे, तो खाली थोड़ा सा हाथ उठाएंगे आप लोग, पिछली बार कौन कौन आया था? हाँ, मैं यही चाह रहा था, वही चेहरे, मतलब आप लोगों ने किसी और नए लोगों को लाया नहीं, आप ही लोग आ गए सब उठ के। हमारी बात हुई थी कि हर एक आदमी जो है 4-5 आदमियों को लेके आएगा ताकि बेदारी फैले।
हाँ, आप नए आए हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि मतलब जो अक्सर है वही चेहरे दिख रहे हैं, तो थोड़े अगर और नए होते तो ये जो हॉल है ये पूरा भर गया होता। जिस तरह से कासिम सर ने बताया था कि बहुत अच्छी तादाद आ सकती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे से बाद में कोशिश करेंगे, क्योंकि इंग्लिश में कहावत है, बी द चेंज यू वांट टू सी इन दिस सोसाइटी। तो अगर हम हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में कुछ चेंज देखना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमको बदलना होगा, वो चेंज अपने अंदर लाना होगा, तभी हम जो है उस चीज़ को आगे कर सकते हैं, उस चीज़ को अमल कर सकते हैं। और इसी के ऊपर जो है एक बहुत अच्छा कोट भी है इंग्लिश में, मैं आपको हिंदी में उसको करके बताता हूँ कि जो चीज़ आप लोग चेंज कर सकते नहीं, जो चीज़ हम नहीं चेंज कर सकते, तो उसको अल्लाह का गिफ्ट समझ के, खुदा की सौगात समझ के उसको अपनाना चाहिए। जो चीज़ हम नहीं चेंज कर सकते, है ना, ज़िंदगी भर हम उसको लेकर रो नहीं सकते ना, क्यों? क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जो चीज़ हम बदल सकते हैं, जो चीज़ के अंदर हम बदलाव ला सकते हैं, तो उसके लिए परवरदिगार से ताकत मांगनी चाहिए, उसकी एबिलिटी मांगनी चाहिए कि या अल्लाह मुझे तौफीक दे के मैं इस चीज़ को बदल सकूं, तभी बदलाव आएगा। और ये बात हर रोज़ जो है हमें सुबह उठकर जो है अपने आप से कहनी है, ये दुआ मांगनी है अल्लाह से कि जो नहीं बदल सकता मैं उसको, तो मुझे तौफीक दे के मैं उसको तस्लीम करूँ जैसी है, और जो चीज़ मैं बदल सकता हूँ तो मुझे वो तौफीक दे कि मैं इसको बदल सकूँ, मुझे उतनी ताकत दे, मुझे उतनी क़ुव्वत दे, मुझे उतनी करेज दे कि मैं इसको बदल सकूँ। क्योंकि आज बात है, आज ज़रूरत है बदलाव की, इसी के ऊपर हमारी बात चल रही है ना, कि आज ज़रूरत है बदलाव की, किसी भी तरीके से, किसी भी शोबे से। क्योंकि अगर सब कुछ ठीक चल रहा होता तो हम लोग यहाँ नहीं बैठे होते, अगर सब कुछ ठीक चल रहा होता तो हम लोग यहाँ नहीं बैठे होते। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बदलाव की ज़रूरत है, और उसकी शुरुआत हमें आज से अपने से ही करनी होगी। और मैंने बताया कि तकरीर और शोबा बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, बातें हो जाती है कि हाँ हमको करना है, कल से हम शुरू करेंगे, लेकिन जब तक कि उसके अंदर प्रैक्टिकली हम लोग जब नहीं उतरते हैं, प्लानिंग नहीं करते हैं, ऑन पेपर चीज़ों को हम लोग जब बाइफरकेट नहीं करते हैं कि मुझे क्या करना है, कहाँ से शुरू करना है, बोलते हैं ना इंग्लिश में बिगनिंग इज़ द हाफ डन, कि अगर मुझे कुछ काम करना है और मैंने उसकी शुरुआत कर लिया तो वो आधा काम समझ लो मेरा हो गया, फिर उसके बाद में तो फिर समझो चीज़ें अपने आप होने लगती है। तो इसीलिए जो भी बदलाव हम लाना चाहते हैं, या जो भी चीज़, जो भी चेंज हम देखना चाहते हैं, चाहे फिर वो हमारी सोसाइटी में हो, फिर चाहे वो हमारे क्या कहेंगे हम लोग, हमारे धर्म के हिसाब से हो, हमारे रिलीजियस इस्लामिक तौर तरीके से हो, चाहे एजुकेशन के मामले में हो, हम लोग बोले जैसे कि मदरसा वगैरह चीज़ें चालू करनी है, तो शुरुआत करें कहीं ना कहीं से, भले छोटी सी शुरुआत करें। जैसे कि नवीद भाई ने इस प्रोग्राम की शुरुआत करी और हमें यहाँ पे इकट्ठा लाके बिठा दिया कि चलो अब हम कुछ आगे करते हैं, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें जो ये शुरुआत है, दिस इज़ द बिगिनिंग। और ये मैं समझता हूँ कि ये आगे चल के ये बहुत बड़ा एक रिवॉल्यूशन का जो है एक रूप कायम कर लेगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो यहाँ पे जब बैठा हुआ हर एक आदमी अपने आप को ज़िम्मेदार समझे, और ज़िम्मेदारी यहाँ पे लोगों को लाने की समझे, ज़िम्मेदारी अपने आप को समाज के सामने रिप्रेजेंट करने की समझे कि हम यहाँ पे बदलाव ला सकते हैं, जिस तरह का भी बदलाव हम लोग लाना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे शेर व शायरी बहुत ज़्यादा नहीं आती है, लेकिन हाँ मुझे कहानियाँ बहुत आती है। मैंने पिछली बार एक कहानी सुनाई थी थोड़ी मोटिवेशनल, आज एक मैं ऐसी एक कहानी सुनाता हूँ कि हमें वक्त का एहसास हो जाए, वक्त का हमें एहसास हो जाए, क्योंकि जो वक्त गुज़र रहा है और कितना वक्त हम लोग ज़ाया कर रहे हैं, दिन बे दिन हम लोग जो है, अगर हमें कुछ करना है, कुछ चेंज लाना है, जैसे कि मैं बता रहा था, तो उसके लिए हमें कितनी जल्दी करना है, वरना वक्त हाथ से निकल जाएगा तो हम लोग लकीर पीटते रह जाएंगे। वक्त की कदर होनी चाहिए, है ना। एक मर्तबा स्वामी विवेकानंद एक नहर के पास से गुज़र रहे थे, तो उनको नहर के उस पार जाना था, दूसरे गांव में जाना था, और वहाँ पे नौका नहीं थी, जो कश्ती होती है उसमें बैठ के जाते हैं। तो कश्ती वाला वहाँ से 20 पैसे लेता था नहर के ये पार से वो पार छोड़ने के लिए। तब कश्ती नहीं थी तो वो इंतज़ार करने के लिए बैठ गए वहाँ पे कि अब कश्ती आएगी, मैं बैठ के जाऊँगा उस पार। तो वहाँ पे दूर एक साधु वहाँ पे तपस्या कर रहा था, तो उसने इनको देखा स्वामी विवेकानंद को, और वो उठ के इनके पास आया और उनसे बात करने लगा कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आप बहुत बड़े विद्वान हो और आप ज्ञानी हो बहुत ज़्यादा, तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि क्या आप पानी पे चल सकते हो। स्वामी विवेकानंद बोले यार ये कैसा सवाल है, पानी पे कौन चलता है। तो बोले मैं चलता हूँ। वो साधु ने पानी के ऊपर जो नहर थी उसके ऊपर ऐसा आगे ठक 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 करके 20 कदम ऊपर गया पानी पे और 20 कदम वापस आया। तो भी हैरान करने लगे, वो हैरान हो गए
बोले ये कैसे किया तूने? तो बोले ये मेरी 20 साल की तपस्या है, ये मेरी 20 साल की तपस्या है। 20 साल में मैंने ये सीखा है कि पानी पे किस तरह से चलना चाहिए, और ऊपर वाले ने मुझे ये शक्ति दी, ऊपर वाले ने मुझे ताकत दी कि आज मैं जो है पानी पे चल सकता हूँ। तो स्वामी विवेकानंद थोड़ा सा मुस्कुराए, तो वो हैरत करने लगा कि आप मुस्कुरा क्यों रहे, आप हंस क्यों रहे मेरी बात पे? तो स्वामी विवेकानंद बोले जो काम 20 पैसे में होता सकता था उसके लिए तूने 20 साल लगा दिए। मतलब 20 पैसे में बैठ के जो है नौका पार की जा सकती है, तो उसके लिए 20 साल लगा दिए। तो वक्त की अहमियत को समझो, वक्त की कदर को समझो कि हमें कब क्या करना है। तो इसीलिए मैं आज चाह रहा था कि यहाँ पे जो हम आके जो बैठे इकट्ठा हुए हैं, तो जो चेंज करना है तो उसको आज ही से शुरुआत करो, आज ही से अपने अंदर बदलाव लाना शुरू करो और लोगों के अंदर बात करना शुरू करो, तभी इंशाल्लाह चेंज जल्दी आएगा। शुक्रिया। अच्छा हाँ हाँ हाँ, नहीं तो मैं जज़ाकुमुल्लाह खैर, वासल्लल्लाहु जज़ा हमारे फिरोज़ मेमन साहब। तो मैं यही गुजारिश करूँगा भाई, देखिए हर चीज़ अमल चाहती है, हर इल्म अमल चाहता है, हर कोशिश अमल चाहती है। जब तक हम लोग किसी चीज़ के लिए अमली तौर से आगे नहीं आएंगे तो ना ही हमारे को उसका कोई आउटपुट मिलेगा, ना कोई चीज़ें होंगी। हमारे पास काफ़ी अच्छे लोगों ने अच्छी मिसालों के साथ भी ये चीज़ वाज़े की। तो देखिए पिछले टाइम में जैसे जो लोग जमाते जो थे, आप उसी चीज़ को जो जैसे अभी फिरोज़ भाई ने पूछा भाई किसने कितनों को लाया है, 2 लाए, 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट लोगों ने यहाँ सामने आके बातें बताई। इसीलिए हमारे पास 4 आगे के प्रोग्राम मुनक्किद होने के बाद भी मेरे को 4 डेट और है, लेकिन उसके बाद भी मैं आगे के कोई प्रोग्राम का ऐलान नहीं करूँगा जब तक अब आवाम की तरफ से ये चीज़ का हमको कोई बेदारी या आवाम की तरफ से हमको कोई ऐसा मतलब वहाँ से रिस्पांस नहीं आता कि ये होना चाहिए, प्रोग्राम क्यों बंद कर दिए, क्यों होना चाहिए। तो ये अब ये देखना है कि ये हम जो भी अल्लाह ने जितने को भी ये हमारे 80-90 जो भी लोग हैं इनको जो तौफीक दी है, तो ये लोग अब किस तरीके से इसके लिए हमारे पास आते हैं और बोलते हैं करते हैं कि भाई ये होना चाहिए, या क्या क्या यहाँ से आउटपुट लेकर जाते हैं कि भाई हम लोग एक एजुकेशन ग्रुप बना दिए किसी ने और बोले ना कि एक इंजीनियर्स का ग्रुप होना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए और क्या काम हो रहा है उस पर। तो ऐसे कौन कौन अलग अलग ग्रोह बना के काम शुरू करता है वो हमें देखना है। हमें ये देखना है कि ऐसे प्रोग्राम होने की जो ज़रूरत समाज में है, या सिर्फ हम 3, 4, 5, 8 लोगों को या हमारी टीम को है, या कि ये शहर के कम से कम ये 100 जो बेदार मग़ज़ लोग हैं ये भी चाहते हैं ये हो। तो इसके लिए आप हमसे रब्ता कायम करें आप लोग। फिर एक बार गुजारिश करता हूँ कि कम से कम आप लोग हमारे जो यूट्यूब, फेसबुक वगैरह पर जो वीडियोज़ ऑलरेडी चाहे एजुकेशन के ताल्लुक से, अवामी बेदारी के ताल्लुक से, कोई और प्रोग्राम के ताल्लुक से जो अवेलेबल है, सब हमारी स्पीचेस, न्यूज़, डिबेट्स, तो अल्लाह के वास्ते देखें, उसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो बातें जाएँ। तो सवाल करने वाले बनो भाई, सवालात जितने ज़्यादा आप लोग करोगे उतनी बातें सामने आएंगी, उतने जवाबात लोगों के पास आएंगे। जब जवाबात का सिलसिला हमारे पास सोल्यूशन आएगा तो हम उस चीज़ के हल के लिए फिर आगे कोशिशें भी होंगी। तो इसीलिए कम से कम कहने और सुनने वाला बनिए, कम से कम। तो है किसी को और कुछ सवाल कुछ करना है तो भाई बुत बनकर मत बैठो भाई। जो बोलते हैं ना कि एकदम जो बेजान होता है वो अकड़ता है, जो बेजान होता है वो अकड़ता है, जानदार आदमी नहीं अकड़ता। तो इसीलिए भाई जिसके मन में जो भी सवाल आए अपना वो करे। अगर वो झिझक रहा हो सवाल करने या कुछ बातें बोलने, तो जो बोल सकते हैं उनको बोले और उनसे बुलवाएं। ठीक है ना, बेहतर है ना। देखिए अभी जैसे हमारे फिरोज़ भाई ने एक एडवाइस की कि भाई असल मकसद जो है ये प्रोग्राम का मुज़ाकरे का है कि हम लोगों ने बाकायदा लोगों के बीच में एक चर्चा छेड़नी चाहिए, चर्चा रखनी चाहिए। तो आज जो हालात से जूझ रहे हैं, जैसे कि हमारे अभी तक हमने प्रोग्रामात में बातें रखी कि एक छोटा सी डिपार्टमेंट हो, कॉरपोरेशन का कोई सा भी डिपार्टमेंट, एक छोटा सी कोई भी एक डिपार्टमेंट भी होता है तो हमको तकलीफ़ है। आज जैसे आज हमारे पास पीने को ढंग का पानी नहीं है, जानवरों की तरह हम कोई भी पानी पी ले रहे हैं, चलने को सड़क नहीं है, रहने को सुविधा नहीं है, ना घर पट्टी में हमारे साथ कुछ कंसेशन हो रहा है, ना पानी पट्टी के अंदर कुछ हमसे किया जा रहा है। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो तकलीफ़ वाली हमारे सामने आ रही हैं। तो मैं चाहूँगा कम से कम उसी ताल्लुक़ से जो एक आवाम जूझ रही है, कम से कम उस पर तो कुछ सोचे बोले या अपना कुछ सुझाव हो वो रखे।
भाई यहाँ पर जो भी लोग बैठे हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि उसके घर में बहुत ज़्यादा साफ पानी आ रहा है और उसको बहुत खुश है। जैसे आज हमारा बिजली का मसला लो, चंद धन्ना सेठों ने मिलकर शहर को हाईजैक करके आज एक ऐसी बिजली कंपनी को, डाकू को हम पर थोप दिया है कि बाकायदा कहीं कोई सुनवाई ही नहीं। आप सोचो कि एक बड़े से बड़ा आदमी यहाँ तक कि पोस्टमैन भी आपके घर में डायरेक्ट नहीं आता, लेकिन ये टोरेंट पावर को ये ताकत दे दी को धड़ल्ले से आपके घर में घुस जाती है। आपकी माँ बहन किस पोजीशन में बैठी हुई है, घर के अफराद कैसे हैं, क्या है, चाहे विजिलेंस के नाम पे, चाहे चेकिंग के नाम पर। बात समझ रहे हैं आप? तो ऐसे बहुत सारे मसाइल हमारे सामने मौजूद हैं, लेकिन हम कल ऐसे सुनकर वक्त पास करके चले जाएंगे, टाइम पास करके, तो कोई हासिल नहीं है। इसके लिए हमको बेदार भी होना है। तो भाई और भी जो मन में सवालात हो, कोई सवालात करें, कोई मन में किसी के कुछ सवालात हो, सवालात करें। मैं चाहूँगा, आइए काजी साहब, आप भी आइए, इनके बाद आप भी आ जाओ। पहले अपना नाम और अपना तारुफ देकर अपना क्वालिफ़िकेशन और जगह बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शारिक नदीम है, मैं पीरानी पाड़े से हूँ, मैं बी सिविल हूँ। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी जैसे मौलाना, हमारे जो मुआशरे में मौलाना लोग हैं, तो ये सिर्फ मतलब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू लोगों को जागरूक करने के लिए, या उनका कोई और भी काम है? क्योंकि कैसा है, देखिए अभी जमात इस्लामी है, जमात है, सुन्नी जमात है, अहले हदीस जमात है, तो ये सब तो अपना अपना एक दायरा बना लिए, अपने लोगों को स्पीच दे रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्या इस्लाम सिर्फ इसके लिए ही है कि खाली हमको इस्लाम लेके चलना है, दुनिया का कोई पार्ट नहीं है क्या? ठीक है, ये हो गया। मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी ये सब लोग, अभी जो हालात चल रहे हैं, तो उसके ऊपर सब साथ मिल के एक स्टैंड लेते हैं या नहीं लेते हैं, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अगर लेते भी हैं तो किस तरह ये करना चाहिए? क्योंकि कैसा है, बगैर मौलाना लोगों के कुछ होने वाला नहीं है, पब्लिक आने वाली नहीं है। हाँ, मौलाना लोग एक बार बोल दिए, भाई सब एक हो जाओ और आगे बढ़ो, भिवंडी क्या मतलब पूरा महाराष्ट्र क्या, पूरा इंडिया एक हो जाएगा। तो अगर हमको ये स्टैंड लेना है तो किस तरह लेना है? थोड़ा मेरा ये क्वेश्चन था, क्योंकि कैसा है कि इस चीज़ के लिए, ये पार्ट के लिए मौलाना लोग का योगदान भी ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा इसके ऊपर कुछ डिस्कस हो जाए। जज़ाकल्लाह शारिक भाई, आपने काफ़ी बेहतर कहा और आपने अपने ना कहे हुए अल्फाज में ये चीज़ कही कि आज भी हमारी कौम जो है, ये हमारे कायद यानी हमारे उलमाओं के आज भी अंडर में अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इनको अपना बड़ा मानते हो। बेशक यही चीज़ है कि आज उलमा अगर उठ खड़े हों, उलमा अगर आज बेदार हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मैं चाहूँगा ये सवाल का जवाब हमारे कारी मुसद्दिक साहब दें। सवाल बहुत बेहतर था कि तमाम जमातें एक प्लेटफॉर्म पे आ सकती है। हमारी मजहबी रस्म रसूम के अलावा जितनी हमारे रस्म रिवाज हैं, उसके अलावा भी समाज और माशरे के हर शोबे में करने को काम है। तो इसके ताल्लुक में चाहूँगा एक थोड़ा सी एक मुख्तसर सा मगर जामे जवाब हमारे कारी मुसद्दिक साहब दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जवाब से पहले थोड़ा सा मेरा भी दर्द समझ ले। एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। काम दुनिया में बहुत करने के हैं, ये ना कहें कि फ़ुला महदूद है, फ़ुला महदूद है। हर जमात, हर तंजीम, चाहे उलमा हो या गैर उलमा हो, सियासतदां हो या गैर सियासतदां हो, हर आदमी अपने फील्ड में बेहतर करने की कोशिश करता है। तालाब में सब मछलियाँ गंदी नहीं होती है। कुछ गंदी मछलियों से आप ये हुक्म लगा दें कि तालाब ही गंदा है, तो बेहतर बात नहीं है। हाँ, हर तंजीम में, हर काम करने वालों में कुछ लोग होते हैं जिनकी वजह से सारी जमात, सारी तंजीम, सारी तहरीक नाकाम साबित होने लगती है। दूसरी बात यह है कि अगर आप देखें तो बहुत मेहनत उलमा करते हैं। आप यकीन जाने, मैं इसी फील्ड का हूँ। हिंदुस्तान के हर शहर में जाने का इत्तेफाक भी होता है और हर महाज पे काम करने का इत्तेफाक भी होता है। जो लोग शुरू तकरीर में, शुरू मुज़ाकरे में आए होंगे, उनसे मैंने बिल्कुल वादे तौर पर कहा था कि जो भी काम जिस लाइन में जो बंदा कर रहा है ना,
वो बस दीनदार बन जाए तो वहीं से सुधार पैदा होगा। आलिम बनना फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, हाफिज़ बनना फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, लेकिन दीनदार बनना ये फ़र्ज़ और वाजिब है। बात समझ में आ रही है? हमारे अकाबिरीन ने, असलाफ़ ने इस पर बहुत लिखा है कि थोड़ा सा ज़्यादती मदरसे वालों की तरफ से भी है कि हर बच्चे पर मेहनत करते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो सलाहियत नहीं है तो भी ज़बरदस्ती थोपते हैं। उसकी सलाहियत को पहचाना जाए, उसकी नफ्सियात से वाकिफ़ होया जाए और उसको उस फील्ड में आगे बढ़ाया जाए। तो कोताहियाँ तो बहुत हैं, लेकिन अब कोताहियों पर मातम करके कुछ हासिल नहीं होगा। नए सिरे से कुछ एक अमली कोशिश की जाए, नया कुछ करने की कोशिश की जाए। तो अब सियासत के मैदान में अगर कोई आलिम आता है तो उस पर भी तरह तरह के इल्ज़ामात लगते हैं कि बिक गया है, बहकी बहकी बातें करता है। बात समझ में आ रही है? तो ये सब इल्ज़ामात कितना हम सहेंगे? तो मेरे ख़्याल में कि अब ये सवालात बंद किए जाएं, अब काम करने के लिए कुछ नई राह अपनाई जाए और ज़्यादा सवालात करते करते ये वसाविस का हम शिकार हो जाते हैं। कुरान करीम ने आखिरी सूरत में बहुत अजीब बात कही कि अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिन्नातों वाला काम करते हैं, हालांकि इंसान होते हैं। जिन्नात का काम होता है वसवसे पैदा करना। तो ऐसे बहुत से इंसान हैं जो सिर्फ वसवसा पैदा करते हैं कि फुला ये काम कर रहा है, लगता है उसको दिया गया होगा बाएं हाथ से, या लिफाफा पकड़ाया गया होगा, या उसका सपोर्टर बन के सामने लाया होगा। बहुत सारी बातें आती। तो हमें बहुत अदब एहतराम के साथ और पूरा विश्वास के साथ, एक दूसरे पर एतमाद के साथ, कि भाई अभी इल्ज़ामात की बौछार होने लगेगी बहुत सारी, तो बहुत एतमाद, एक दूसरे पर एतमाद करना सीखें। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को एतमाद में लिया और सहाबा ने रसूलुल्लाह पर 100% एतमाद किया। ऐसा एतमाद किया कि नबी के एक जुमले को सुनते थे ना तो वहीं ढेर हो जाते थे। मैं कभी कभी वाक़या सुनाता हूँ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब स्पीच दिया करते थे मिंबर से, तो सहाबा इतने मुती फरमा बरदार थे कि बात कानों से टकरा जावे तो अमल के लिए दौड़ पड़ते थे। आप मस्जिद में बैठकर अपने असहाब से कह रहे हैं बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अब वो बैठ जाने किससे कह रहे हैं? जो लोग मजलिस में आए थे। एक सहाबी बाहर से गुजर रहे हैं, उनके कानों में आवाज़ पहुंची बैठ जाओ, वहीं बैठ गए। किसी ने कहा कि हज़रत आपसे नहीं कहा गया था। फरमाया कि मुझसे नहीं कहा गया था, ये किसने कहा है? मेरे कान में नबी की बात आई बैठ जाओ तो बैठ गया, रास्ते पे बैठ गया। तो ये एतमाद उलमा पर, अपने बड़ों पर, अपने काम करने वालों पर, गैर आलिम पर, सियासतदां पर, जो लोग अच्छी सलाहियत के हामिल हैं उन पर, जिनके अंदर सिफत तक़वा है, खौफ है, अल्लाह की खशियत है ना, जो लोग जुड़े हुए हैं उन पर एतमाद होना चाहिए। अल्लाह करे कि सही बात हम पहुंचाने वाले बने, सही बात पर अमल करने वाले बने। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनल जज़ा। हमारे कारी साहब ने काफ़ी जानदार बातें की और उम्मीद है कि काफ़ी इत्मीनान तक बातें होंगी। हमारे बीच में कई और लोग भी, जैसे हमारे इरशाद भाई, ये हमारे शायद एनसीपी सेवा दल के कार्यकर्ता भी, उनका शोबा भी वही है, सेवा दल, मतलब सोशल एक्टिविटीज़ का जो डिपार्टमेंट होता है। तो यहाँ पर खाली हमसे या इनसे सवाल नहीं, आप जो बैठे हैं आवाम भी एक दूसरे से सवालात कर सकती है, मुज़ाकरा है, किसी को कुछ पूछना है या पार्टियां आज कुछ काम नहीं कर रही उस ताल्लुक़ से पूछना है, या खुद पार्टियों वालों को कोई बात रखना है, सवाल करना है, तो बहैसियत आवाम के हर कोई किसी से कुछ भी सवाल होता है, आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हमारे हैसियत भाई भी एक्टिव है यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, हैसियत अली खान, तो ये लोग भी कुछ एक्टिवली काम करें, समझे। हमारे एक और यहाँ पे पार्टिसिपेंट अनवर निर्माण साहब, तो ये लोग भी कैसा है कि ये रहे हैं सोशली एक्टिव, तो इनसे भी आप लोग सवाल कर सकते हैं, ये भी किसी से भी सवाल कर सकते हैं। तो जो जुड़ने का, मिलने का मकसद है कि सवालात हो, ज्ञान का आदान प्रदान हो, इल्म दोगे तो लोगे, टेक एंड गिव का सिलसिला हो। तो हमारे आफ्ताब भाई कुछ कहना चाहते हैं, इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा वही सवाल है कि मुस्लिम औरतों, जो इतना माहौल ख़राब है, जो यहाँ वहाँ शादियाँ कर रही हैं गैर मुस्लिमों से, तो इतने लोग बैठे हैं, शायद किसी पास से कुछ जवाब मिल जाए ऐसा कि ये मसला कैसे सुधारा जाए। आज बुढ़खा देखो उनका हो गया अदरक, कैसे ही फैल जा रहा है। तो सब कुछ समझ में आया कि क्या रास्ता निकाला जाए, कुछ स्कीम बनाई जाए, या कुछ ऐसा, कुछ आपके नज़र में कुछ आप में कुछ ऐसा जवाब हो कि कैसे माहौल सही हो। है कोई ऐसा बंदा जो कुछ सवाल का जवाब दे सके? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे पाम्फलेट में भी ये मुद्दा था। हमारा जो इल्मी और फ़िक्री जो इर्तिदाद है
आज जो ये जो हो रहा है, आज जो गैर मुस्लिम हो जा रही हैं बच्चियाँ या दूसरी मकतब फ़िक्र में चली जा रही हैं, तो इसके हल का भी सवाल हमने उसमें रखा है। अच्छा सवाल है आफ्ताब भाई का। इस ताल्लुक़ से जो कोई भी कुछ जवाब देना चाहे या जिस किसी के मन में कोई बात हो, ज़ुबैर भाई भी बैठे हैं, तो ऐसा कुछ हो तो मतलब वो अपनी बातें रख सकता है, जवाब दे सकता है। पर इनका यही बोलना है कि आज समाज में जिस तरीके से हमारी बच्चियाँ, कौम की बच्चियाँ जो आ रही हैं और वो गैर मुस्लिमों के साथ चले जा रही हैं, तो हम सब बेशक हम सब जिम्मेदार है, किसी एक को हम दोष नहीं दे सकते, किसी एक पे जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। तो इस ताल्लुक़ से जिसको कुछ कहना बोलना हो, या जो इन्होंने कहा कि इसके लिए अमली तौर से कुछ हमारा एक ऐसा ग्रुप या कुछ ऐसा बनना चाहिए, वो भी बेशक बिल्कुल दुरुस्त है। तो जिस किसी को भी इस ताल्लुक़ से कुछ कहना हो या जवाब देना हो, वो भी सामने आ सकता है। और हमारे सरवर मोमिन साहब हैं, ये इस ताल्लुक़ से इंशाल्लाह कुछ कहेंगे या कुछ और बातें कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम सरवर है और मैं HSC क्लियर हूँ। मेरा बोलना आफ्ताब भाई का सवाल था कि जो अपनी मुस्लिम लड़कियां हैं वो गैर मुस्लिम में शादी कर ले रही हैं। भाई ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो अपने बच्चों को हम बाहर पढ़ने भेजते हैं ना, कॉलेज में, बाहर कॉलेज में, तो वहाँ पे ऐसा है कि हॉस्टल में नॉन मुस्लिम भी पढ़ते हैं और मुस्लिम भी पढ़ते हैं, हर जात के लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और दूसरा मसला ये है कि भाई अपने घर के अंदर अपनी लड़की कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है और कौन से कॉलेज में, जैसे कॉलेज में है तो किस लड़कियों के साथ है, किसके साथ है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला ये मसला है कि भिवंडी शहर में कोई ऐसा कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज, कि अपनी मुस्लिम बच्चियाँ भिवंडी में पढ़े। सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है। यहाँ से ट्रैवल करके बॉम्बे जाएंगे तो बॉम्बे में बस के अंदर सैकड़ों मिलेंगे, तो कहाँ तक का तुम रोकोगे। ये जो अपने भिवंडी शहर के बड़े लोग हैं, जिनको अल्लाह ताला ने जगह दी है, दौलत दी है, ये उनका काम बनता है कि अपनी कौम को कैसे सुधारे, उनको ये प्रोग्राम में लेके आओ। मेरा बोलने का मकसद है कि उनको ये प्रोग्राम में लेके आओ और उनको बताओ कि अपने कल के दिन उनको इतनी ताकत अल्लाह ताला ने दी है। भाई माइक बंद हो गया। उनको इतनी ताकत दी है कि वो चाहे तो 10 माले का कॉलेज खड़ा कर सकते हैं, कल उनका भी पकड़ होगी। और मेरा सवाल ये और तुम्हारा जवाब यही था भाई कि मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपने भिवंडी शहर में एक कॉलेज जो मुस्लिम बच्चियों के लिए बने, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम बच्चियाँ पढ़े, कि हमारे मतलब हर तरफ का वही रहेगा कि ये तो भिवंडी शहर के लिए नहीं है, ये सब जगह के, मतलब बॉम्बे हो गया, थाना हो गया, सब जगह का माहौल कहीं वैसा ही चल रहा है। तो जिस एरिया में रहोगे, अगर वही एरिया में कॉलेज रहेगा कि डॉक्टरी के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, डिप्लोमा के लिए जो बच्चियाँ बाहर जाती है, हॉस्टल में जाती है, तो भाई कन्वर्ट हो गई। तो ये उन लोगों का जो बड़े बड़े सियासतदान है, उनका फ़र्ज़ बनता है कि भिवंडी शहर में कॉलेज बनाए और अच्छे से अच्छी मुस्लिम बच्चियों को तालीम दे। तो कौन सी बच्चियाँ कहीं बाहर नहीं जाएगी पढ़ने के लिए, और ये मसला जो इंशाअल्लाह ताला रुक जाएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर हमारे सरवर मोमिन साहब। देखिए सवालात पे सवालात काफ़ी निकलेंगे इंशाअल्लाह। दरहकीकत एक हमारे के अंदर चीज़ होनी चाहिए कि अच्छे एहसासात हमारे जवानों के, जब तक हम ऐसे मुहिम से, ऐसी बेदारी मुहिम से, अभियान से, मूवमेंट से जुड़ेंगे नहीं, तब तक कोई चीज़ का हल नहीं होगा। अफराद से अफराद मिलते हैं तो चेन बनती है, कड़ी बनती है, जंजीर बनती है। इसीलिए अच्छा मशवरा था प्रेशर ग्रुप का भी, पावर ग्रुप का भी, एक अलग अलग शोबे में काम करने वाले अफराद हमारे पास तैयार हो जाए। तो हम जिस तरीके से फ़िक्री चीज़ें रख रहे हैं हमारे सामने कि ऐसी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए या वो होना चाहिए, तो हमारा पहला काम बहैसियत कौम के एक शख्स के, कौम के एक फ़र्द के, एक ज़िम्मेदार के, हमारा अपना ताउन क्या, इसके लिए हमारी अपनी कुर्बानी या हमारा अपना योगदान क्या। तो सरवर भाई को मैं एक चीज़ पहले कान में डाल दूँ हमारे, कि भिवंडी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वुमेंस का, ओनली फॉर वुमेंस एक डिग्री कॉलेज है, GM मोमिन, और इस तरीके से और भी अलग अलग जगह पे, लेकिन वो मखलूत तालीम है, ये तो खाली वुमेंस का है। और होने चाहिए जितने रिक्वायरमेंट है, कंजम्पशन जितना ज़्यादा है उतना आउटपुट नहीं है, तो होना चाहिए और ज़्यादा। तो इसके लिए अफराद जोड़ो। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आज हम ये चीज़ 80, 90, 100 लोगों के बीच में बैठ के बात कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग का एक बुनियादी मकसद ही यही होता है
कि हमारी बातें यहाँ से फिलवक्त 100 लोगों के बीच में हो रही है, लेकिन इंशाल्लाह ये चीज़ें करोड़ों के बीच में जाएंगी, करोड़ों के सोशल मीडिया से। अभी अक्सर जो सवालात या बातें आ रही हैं या जो बातें रख रहे हैं, तो मैं इसके अंदर एक चीज़ कहना ये चाहूँगा कि हमारी खुद की गफलत और कमिलमी है। पहली बात कि पिछली मीटिंग में भी ज़्यादातर जिन सवालात के जवाब दिए गए थे, यहाँ पर भी जो बातें सामने आ रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इन बातों के ऊपर कई बार तसल्ली बख्श मुतमईन तफसीली जवाब दिया जा चुका है, जो वीडियो की शक्ल में, ऑलरेडी रिकॉर्डिंग की शक्ल में, रील की शक्ल में मौजूद है फेसबुक पर, यूट्यूब पर। होता ये है जैसे अक्सर लेट आने वाले लोग वो सवाल करते हैं जो इब्तिदा में हमारे जो पेशवा मुकर्रिरीन होते हैं वो बातें रख चुके होते हैं, लेकिन लेट आने वाला आदमी उसको दोहराता है क्योंकि सुना ही नहीं होता वो करता है, क्योंकि उसके ऊपर तफसीली बातें हो जाती हैं। इसी तरीके से अक्सर हम लोगों के मन में वही बातें होती हैं कि समाज में उसके लिए बहुत सारी बेदारी की बातें, हल की बातें हो चुकी हैं जो महफूज भी हैं किसी न किसी शक्ल में, रिकॉर्डिंग में या तंजीमों के ज़रिए, काम के ज़रिए, अमली तौर पर, लेकिन हम उनसे गफलत बरतते हैं, दूरी होती है, हमारे इल्म के बाहर होता है, इसलिए हर जगह हम वही रटी रटाई चीज़ लेकर दोहराते हैं। तो फिर एक बार मुक़द्दमाना गुजारिश है, बहुत हम्बली रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग देखें, जितनी हमारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है यूट्यूब, फेसबुक वगैरह पर, आप लोग उसको देखें। बहुत सारे ऐसे सवालात जो यहाँ पर नहीं भी हों और जो हो चुके हैं उसके अल्हम्दुलिल्लाह तफसीली जवाबात मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ख़ास तौर से इंजीनियर नवीद बेताब के नाम से, ENB के नाम से, फेसबुक पे नवीद बेताब है, अलग अलग मेरे अकाउंट्स है, 5,000 8,000 के जो भी उसकी रेंज होती है उस पर भर गए। तो बहुत सारे वीडियोस अपडेट अवेलेबल हैं जवाबों के साथ, न्यूज़ है, डिबेट्स है। तो अल्लाह के वास्ते देखिए ताकि आपके इल्म में इजाफा हो, आपको राह मिले और आप अमली तौर पर उस पर कुछ काम कर सको। तो हमारे काजी साहब कुछ कहना चाहते हैं, मुख्तसरा में कह के भाई और भी